नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिंटू। हमारे इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद सिंटू में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ नया वर्ड्स लाए हैं। लुक एट द बोर्ड एंड दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can watch and memorize, and these words are very very important for all students, especially those students belonging competitive examination. So without further delay, let's move on board. First, let me tell you one thing, guys. Look at the column. This is the column of root words. ये आपका root words का column हो गया। और दिस इज द कॉलम ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ताकि आप अच्छी तरह से आप समझ पाएँ, वर्ड्स को मेमोराइज कर पाएँ। नो नीड टू रट्टा मार, रटना नहीं है। आपका फर्स्ट वर्ड आता है, यहाँ पे रूट वर्ड है एस्पियर, SPIR। एस्पियर का मतलब होता है ब्रीद करना, ब्रीदिंग होता है ना, ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीद, ब्रीद। इसी से एक वर्ड देखिए, इसी टर्म को यूज किया गया है। रूट वर्ड देने का मतलब ये होता है कि उस टर्म को एक मेन वर्ड में उस टर्म को यूज किया जाता है और एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड को फॉर्मेशन किया जाता है। दिस इज व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स। इफ यू मेमोराइज विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, देन नो नीड टू रटना नहीं पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। देखिए, एस्पियर का मतलब हो जाता है ब्रीद, और एक वर्ड लिया गया यहाँ पे आपका इंस्पायर, इन, और एस्पायर को यूज किया गया है। इंस्पायर का मतलब होता है टू एस्टिमुलेट करना और एनिमेट करना, किसी चीज को उकसाना, यानी प्रमोट करना, उससे हमको कुछ सीखना। एस्टिमुलेट और एनिमेट करना, उसको लाइव कर देना, अलाइव कर देना, जिंदा कर देना। अगर कोई पर्सन अगर डिमोटिवेट हो जाता है किसी कारणवश, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको एस्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। दैट इज कॉल्ड एस्टिमुलेट और एनिमेट करना। राइट नाउ नेक्स्ट वर्ड मेरा है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर में भी आप देखेंगे यहाँ पे इस टर्म को यूज किया गया, एस्पायर, SPIR। इसका मतलब होता है ब्रीथ, और इसी के रिलेटेड आपका वर्ड सेंस आएगा। देखिए, ट्रांसपायर का मतलब होता है टू गिव ऑफ वेपर विथ वेस्ट, टू गिव ऑफ वेपर विथ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्किन। ठीक है, बेसिकली ये वर्ड आपका बॉटनी का वर्ड है, और बॉटनी वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ पाएंगे दिस वर्ड को। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बॉटनी पढ़ना है। ट्रांसपायर टू गिव ऑफ वेपर विथ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू। ठीक है, प्लांट होता है, ट्री होता है, उसके स्किन के थ्रू अगर कुछ हम लोग उसमें पुट करते हैं, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट और ट्री, सच दैट दे कुड इजी टू ग्रो रैपिडली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम स्कोप। स्कोप का मतलब हो जाता है आपका सी एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना, उस चीज को सीख। राइट ना, स्कोप इसी टर्म को यूज किया गया है, इस स्कोप टर्म को यूज किया गया है। माइक्रोस्कोप एक वर्ड बनाया गया है, और माइक्रो का मतलब होता है आपका स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है सी करना, ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना। ठीक है, और मीनिंग आता है इसका अ डिवाइस यूज टू सी टाइनी थिंग्स, वैसे डिवाइस जिसके हेल्प से हम छोटी छोटी चीज को देखते हैं, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप को ज़्यादा यूज करते हैं, रिसर्च में यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पेरिस्कोप। सिमिलर वर्ड है, स्कोप यहाँ से लिया गया है, और पेरी का मतलब होता है राउंड, अराउंड। स्कोप का मतलब होता है सी, एग्जामिन करना। अ सीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ए सबमरीन, वैसे इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम सबमरीन में, यानी समुद्र में हम लोग देखते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या होता है, पेरिस्कोप। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना जो सबमरीन में पाए जाते हैं, जैसे फिश हो गया, व्हेल हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एनिमल्स होते हैं जो पाए जाते हैं सबमरीन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस्टा। एस्टा का मतलब होता है स्टैंड, स्टैंड खड़ा। इसी टर्म को यूज किया गया और एक वर्ड बनाया गया यहाँ पे स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्टैंडिंग, एसटीडी एंड फर्म। स्टेबल हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं। स्टेबल, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट योर स्टेबिलिटी इज। आप अपने पैर पे कितना स्टेबल हैं, ये आप लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेबल, स्टेबल होना बहुत जरूरी है लोगों को। स्टेबल, स्टैंडिंग, एसटीडी एंड फर्म, खड़ा रहना, एसटीडी, स्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका स्टेशनरी। देखिए स्टा को यूज किया गया है STA, इसका सेंस है स्टैंड। एट स्टैंड, स्टील, फिक्स्ड। देखिए रूट वर्ड का देने का मतलब ये होता है कि इसके हेल्प से आप सपोज समटाइम्स यू रीड न्यूज पेपर, समटाइम्स यू रीड मैगजीन एंड that words, any difficult words comes randomly comes in your books or paper. So that time if you don't know the exact meaning of the word, that time what would you do? You would simply with the help of root words you could take sense what author wants to deliver the message. ऑथर क्या कहना चाहता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी ये आपका हो जाता है एट स्टैंड, स्टील, फिक्स्ड। ये देखिए स्टेशनरी ये हो जाता है आपका एडजेक्टिव, स्टेशनरी ये हो जाता है एडजेक्टिव। और सेम सिर्फ यहाँ पे एक का डिफरेंस है और यहाँ पे ई का डिफरेंस है। इस स्टेशनरी का मतलब हो जाता है आपका एट ए स्टैंड, स्टील, फिक्स रहना है किसी जगह पे, ठीक है, फिक्स कर देना। और इस स्टेशनरी का मतलब हो जाता है आपका स्टडी मटेरियल, जो कि मार्केट में आप जाते हैं ना स्टेशनरी शॉप, बुक के लिए, कॉपी के लिए, पेन के लिए, एक्सेट्रा के लिए, डेट इज कॉल्ड स्टेशनरी। सिमिलरली नेक्स्ट पर आते हैं स्टील। स्टील का मतलब होता है आपका स्टार, स्टार। दिस इज वेरी फैमिलियर वर्ड्स, स्टार। और इसी टर्म को यूज किया गया और वर्ड बनाया गया है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब आ जाता है आपका अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ऑफ ए पैटर्न। तारों का समूह जो एक पैटर्न तैयार करता है, एक यानी फॉर्म तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन, और स्टील का मतलब हो जाता है स्टार। तो हो जाता है बिटवीन द स्टार्स, इट इज कॉल्ड इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर बेसिकली ये साइंस का टर्म है और साइंस में वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एस्ट्रक्ट। एस्ट्रक्ट का मतलब हो जाता है बिल्ड, बिल्ड। एस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाता है? बिल्ड। देखिए कंस्ट्रक्ट, इसी टर्म को यूज किया गया है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाता है? टू बिल्ड करना, टू मेक समथिंग, टू प्रिपेयर समथिंग, टू रेडी समथिंग। स्पेशली कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्ट हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, टू बिल्ड करना। इसी से एक वर्ड बना है आपका डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। देखिए डी एक ऑलरेडी आपका ये रूट वर्ड्स है। डी का मतलब होता है डाउन कर देना और स्ट्रक का मतलब बिल्ड। तो बिल्डिंग को हम डाउन करेंगे तो द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन। वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं एक बार आज व्हाट वी हैव लर्न फॉर टुडे फ्रॉम टुडे। इंस्पायर एक वर्ड हो गया आपका, सेकेंड वर्ड हो गया आपका ट्रांसपायर, थर्ड वर्ड हो गया आपका माइक्रोस्कोप, फोर्थ वर्ड हो गया आपका पेरिस्कोप, फिफ्थ वर्ड हो गया आपका स्टेबल, स्टेशनरी, कॉन्स्टिलेशन, इंटरस्टेलर, कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्शन। I hope guys these words are very very important. Trust me and believe me, if you memorize 10 words, especially 10 root words, you could form more than multiple words, different words we can't expect where you could use. This is why just I am pressurizing especially root words, but maximum students
they don't know what is root words, only सिर्फ English to Hindi, Hindi to English, nothing will happen. And what, suppose if you are not able to understand one time, please watch this video one time, two time, and especially I am not saying please watch my video, taking out your schedule, taking out your costly time from your hectic schedule. I never said that. Just I am saying please watch, especially while getting time, especially sleeping time. Sleeping time is very very important time, and that time you could watch and learn and use in your practical life. Okay, that's all. And if you like my videos, please like, subscribe and share, and never forget press the bell icon button. Thank you.